हेलो वर्ल्ड, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं ह्यूमन बॉडी चैनल में। और इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन या मानव मस्तिष्क की संरचना एवं कार्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ह्यूमन ब्रेन या मानव मस्तिष्क मानव खोपड़ी के नीचे 3 परतों में ढका हुआ होता है, जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। इस फोटो में हम मेनिंजेस को देख सकते हैं, जिनमें से पहला मेनिंजेस होता है ड्यूरामेटर। पहला परत होता है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर जस्ट हमारे मानव खोपड़ी के नीचे मौजूद होता है। इस वाले हिस्से को ड्यूरामेटर कहा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर में होता है अरेक्नाइड मेटर। ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे वाले हिस्से, यहाँ इस हिस्से को अरेक्नाइड मेटर कहा जाता है। तथा तीसरे नंबर में होता है पायामेटर। पायामेटर अरेक्नाइड मेटर के जस्ट नीचे में मौजूद होता है। पायामेटर में ही ब्लड वेसल्स होते हैं, या कह सकते हैं कि रक्त के छोटे छोटे नसें होते हैं, जिनके माध्यम से हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलता है। इसके अलावा ड्यूरामेटर तथा अरेक्नाइड मेटर के बीच में एक स्पेस पाए जाते हैं, एक खाली जगह होते हैं, जिसे हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। इसके बाद अरेक्नाइड मेटर तथा पायामेटर के बीच में भी एक स्पेस पाया जाता है, जिसे सब अरेक्नाइड स्पेस कहते हैं। मानव मस्तिष्क के आगे का अध्ययन करने से पहले हम चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ। पहले हम नोट्स को देख लेते हैं। तो चलिए, हम आ गए हैं अपने नोट्स की तरफ। हम इसमें देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में, या कह सकते हैं कि मस्तिष्क की संरचना के बारे में। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो हमारे मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से हम पहले भाग को कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अगर हम इंग्लिश में बोले तो इसे फोर ब्रेन कहते हैं, और इसे ही कहा जाता है प्रोसेंसेफ्लॉन। और दूसरे नंबर में होता है मध्य मस्तिष्क, जिसे हम इंग्लिश में कहें तो कहते हैं मिड ब्रेन, और इसे ही कहा जाता है मेसेंसेफ्लॉन। और तीसरे नंबर में अगर हम देखें तो इसे कहते हैं पश्च मस्तिष्क, और अगर हम इसे इंग्लिश में हाइंड ब्रेन कहते हैं। इसके बाद हम इसे रोम्बेनसेफ्लॉन भी कहते हैं। अगर तो जो हमारा फोर ब्रेन होता है या फिर अग्र मस्तिष्क होते हैं, वो मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ होता है, जिनमें से पहला भाग होता है प्रमस्तिष्क, इसे हम सेरिब्रम कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में होता है हाइपोथैलेमस। तीसरे नंबर में होते हैं घ्राण पिंड या फिर ऑल्फैक्टरी लोब, और चौथे नंबर में होते हैं डायनसेफ्लॉन। तो इस वीडियो में हम प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हमारा सेरिब्रम जो है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है, जिसे हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। जिनमें से लेफ़्ट साइड जो बायां साइड होते हैं उसे हम लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। उसके बाद जो दायां साइड होते हैं उसे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे सेरिब्रम जो है वो 5 लोब में बटा हुआ होता है, या 5 पिंड में बटा हुआ होता है, जिनमें से पहला लोब जो होते हैं उसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब, और दूसरा जो लोब होते हैं उसे हम कहते हैं पैराइटल लोब, और तीसरा जो लोब होते हैं उसे हम कहते हैं टेम्पोरल लोब, और चौथा जो लोब होते हैं या पिंड होते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो मुख्य रूप से इन चारों लोब्स या चारों पिंडों का ही अध्ययन किया जाता है। और अगर हम 5वें नंबर का जो होते हैं वो होते हैं इंसुला लोब या इंसुला जो है वो बाहरी परतों से नहीं दिखता, वो सिर्फ ब्रेन के मतलब आंतरिक हिस्सा में छुपा हुआ होता है। इस वजह से हम मुख्य रूप से 4 लोब्स के बारे में पढ़ते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब तथा ऑक्सीपिटल लोब के बारे में। अगर हम सेरिब्रम के मुख्य बिंदुओं को पढ़ें तो सेरिब्रम के ऊपर में अनेक वलन पाए जाते हैं, जिन वलनों को ग्यारी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है, उन वलनों को हम क्या कहते हैं, ग्यारी कहते हैं। तथा जिनमें से एक वलन होते हैं उसे हम ग्यारेक्स कहते हैं। इसके अलावा ऐसे वलन होते हैं जो उठे हुए होते हैं, उसे हम ग्यारेक्स ही कहते हैं। तथा जो भाग नीचे दबे हुए होते हैं उन भागों को हम सल्कस कहते हैं। इन चीज़ों को हम फोटो में आगे देख लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अगर हम सेरिब्रम को आगे देखें तो सेरिब्रम के मध्य में एक कैविटी पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है, जिस कैविटी के चारों तरफ सेरिब्रम जो है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है, जिसके बाहरी भाग को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, तथा इसी को ही ग्रे मैटर कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो इसे धूसर पदार्थ कहा जाता है। तथा इसके अंदर के भाग को वाइट मैटर या फिर श्वेत पदार्थ कहते हैं। अगर हम सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क के कार्य को या फंक्शन को देखें तो हमारे सेरिब्रम के अलग अलग हिस्सों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि अगर हम देखें फ्रंटल लोब के कार्य को, तो इसमें चिंतन शक्ति, निर्णय शक्ति या फिर तर्क शक्ति, स्मृति आदि का कार्य हमारे फ्रंटल लोब में होते हैं।
वैसे ही अगर पैराइटल लोब को देखें तो इसमें दृष्टि, श्रवण, त्वची आदि संवेदनाओं का समन्वय का कार्य होता है। और वैसे ही अगर हम पैराइटल लोब को देखें तो शब्द, ध्वनि, लिखित आदि का ज्ञान जो है वो हमारे पैराइटल लोब में होता है। और चौथे नंबर में अगर हम ऑक्सीपिटल लोब को देखें तो इस भाग में दृष्टि सूचनाओं से संबंधित होता है तथा रंगों का स्मृति जो है वो हमारे ऑक्सीपिटल लोब में होते हैं। तो चलिए इस नोट में हम जितने भी चीज़ों को पढ़े हैं उन सभी चीज़ों को हम अपने इमेज में देख करके क्लियर कर लेते हैं। हमने अपने नोट्स के शुरुआत में देखा था कि हमारा ब्रेन जो है वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बटा हुआ होता है, जिनमें से एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं तथा दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। उसी चीज़ को हम इस इमेज में देख सकते हैं। इस इमेज में जो ब्लू कलर में ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है तथा जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा वो जो है वो हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। इसके बाद अगर इस इमेज में अगर एक्स्ट्रा चीज़ों को देखें तो इसमें से ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है पीछे में हल्का रेड कलर में उसे हम सेरिबेलम कहते हैं। और ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा उसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। इसमें ये छोटा सा डॉट जो दिखाई दे रहा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इमेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने अपने नोट्स में सेरिब्रल हेमिस्फीयर को स्टडी करने के पश्चात सेरिब्रम के पार्ट्स के बारे में स्टडी किए थे। तो हम इस इमेज में सेरिब्रम के पार्ट्स को देख सकते हैं। तो इस इमेज में ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है रेड कलर में, जो ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो जो है हमारा फ्रंटल लोब है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हिस्से को जो हम देखते हैं तो इसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। इसके बाद ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, पीले रंग में जो दिखाई दे रहा है वो हमारा पैराइटल लोब होता है। और ये जो बैंगनी कलर में दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा उसे हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। और चौथे नंबर में पीछे साइड में जो ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में उसे हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो नीचे में हिस्सा दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और भी पहले वीडियो बना चुका हूँ तो आप उसमें जा करके देख सकते हैं। साथ हम नोट्स में ये भी देखा था कि एक और सेरिब्रम का पार्ट होता है जिसे हम इंसुला कहते हैं, लेकिन इंसुला को इस इमेज में नहीं दिखाया गया है तो हम उसे दूसरी इमेज में कहाँ पर होते हैं उसकी लोकेशन को देख सकते हैं। तो हमारे ब्रेन में जो सेरिब्रम होते हैं उसके जो 5वां लोब होते हैं वो होता है इंसुला। तो इंसुला हमारे ब्रेन का ये वाला हिस्सा होता है जो कि आंतरिक भाग में छुपा हुआ होता है, इस वजह से बाहरी भाग से नहीं दिखाई देते, तो इस हिस्से को हम इंसुला कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।